नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल यूपी न्यूज़ 58। आज दिन है शनिवार 4 अप्रैल 2026। आज हम आपके लिए लाए हैं 25 बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस वर्ष पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां उप निरीक्षक, आरक्षी नागरिक पुलिस, रेडियो सहायक परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए तथा पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सहित विभिन्न श्रेणियों में की जाएंगी। प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना बंद होने के बाद बेरोजगार हुए करीब 22,000 शिक्षकों को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इन शिक्षकों के समायोजन के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम मामले में एकल पीठ के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे फिलहाल सरकार को ओपीएस लागू करने के दबाव से राहत मिली है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक पूर्व आदेश के प्रभाव को स्थगित रखा है। अब इस मुद्दे पर अंतिम फैसला विस्तृत सुनवाई के बाद लिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों और सरकार दोनों की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी है। बड़ी खबर संभल से। पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई और आईपीएस अंशिका वर्मा की शादी का रिसेप्शन जोधपुर में हुआ, जिसमें संभल के कई सपा नेता शामिल हुए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल अकाउंट से एक पोस्ट जारी हुई, जिसमें एसपी को भाजपाई माइंडसेट और विवादित अफसर बताया गया। पोस्ट में समाजवादियों को ऐसे समाज विरोधी तत्वों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। बड़ी खबर लखनऊ से। सरकार का बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश सरकार ने बंदरों को खाना खिलाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब लोगों को केवल तय स्थानों पर ही बंदरों को भोजन देना होगा। सड़कों, बाजारों या सार्वजनिक जगहों पर खिलाने पर रोक लगाई गई है, ताकि अव्यवस्था और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और वन्य जीवों के व्यवहार को नियंत्रित करना है। औरैया में निर्माणाधीन कोर्ट बिल्डिंग से करीब 40 क्विंटल सरिया चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली और हरियाणा के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी किया गया सरिया भी बरामद किया गया है। ये गिरोह लंबे समय से निर्माण स्थलों को निशाना बना रहा था। पुलिस अब इनके अन्य साथियों और नेटवर्क की जांच कर रही है। मैनपुरी में भीषण सड़क हादसे में दावत से लौट रहे 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हादसा हुआ, जिसमें तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आगरा से बड़ी खबर। समता एक्सप्रेस के एसी कोच के पहियों से अचानक धुआं और चिंगारी निकलने लगी, जिससे आगरा स्टेशन पर हड़कंप मच गया। ट्रेन को तुरंत रोका गया और यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर तकनीकी जांच की और स्थिति को नियंत्रित किया। शुरुआती जांच में ब्रेक या पहियों में खराबी की आशंका जताई जा रही है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इटावा से ऐसी घटना सामने आई है जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। इटावा के चौबिया थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बालिका से उसके चचेरे भाई ने खेत में दुष्कर्म किया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। प्रारंभिक पुलिस कार्यवाही में देरी के बाद 1090 पर शिकायत दर्ज होने पर मामला दर्ज किया गया। यूपी से बड़ी खबर। गोरखपुर से स्टार्ट हुई मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना के तहत गांवों में पूर्वजों के नाम पर विकास कार्य कराने की पहल की गई है, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। कई जगह बेटे अपने बाप दादा के नाम को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। योजना का उद्देश्य जन भागीदारी से गांवों का विकास करना है, मगर लोगों की उदासीनता के चलते इसका प्रभाव सीमित नजर आ रहा है। गोरखपुर के मिर्जापुर घाट पर राप्ती नदी में नहाने के दौरान डूबकर 4 किशोरों की मौत हो गई। नदी किनारे 4 साइकिल और कपड़े मिले थे। 2 दिन खोजने के बाद चारों शव मिले हैं। एनडीआरएफ और पुलिस ने 4 शव बरामद किए हैं। अमरोहा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के नए नियमों के कारण लगभग 2500 आवेदन रद्द हो गए हैं। अब आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड की जन्म तिथि मान्य नहीं होगी, बल्कि इसके बजाय पारिवारिक रजिस्टर या हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। 1 अप्रैल से लागू हुए इन नियमों के चलते आवेदकों को मोबाइल पर संदेश भेजकर दोबारा आवेदन करने को कहा जाएगा। कानपुर से बड़ी खबर। किडनी ट्रांसप्लांट के आरोपियों का नेटवर्क उन्नाव और जालौन तक फैला है। पुलिस को उन्नाव के डॉक्टर और उरई के नर्सिंग होम संचालक के शामिल होने के सुराग मिले हैं। उधर जानकारी मिली है कि शहर के बड़े और नामी नर्सिंग होम में कुछ दिन पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। पुलिस को गाजियाबाद और हापुड़ के ओटी टेक्नीशियन ने अहम जानकारी दी है। यूपी न्यूज। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों में से यूपी के 8 जिलों के करीब 20 लाख खातों में एक भी पैसा नहीं है। बैंकों ने ऐसे खातों को संदिग्ध श्रेणी में डाल दिया है। लगातार लेन देन न होने और निष्क्रियता के कारण इन खातों पर निगरानी बढ़ाई गई है। बैंक अब इन खातों की जांच कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या दुरुपयोग को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को संतुलित करने के लिए छोटे और पिछड़े जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की रणनीति बनाई गई है। ऊपर साड़िका ने बलिया, हाथरस, फतेहपुर, बाराबंकी और चित्रकूट जैसे जिलों में बड़े औद्योगिक केंद्र विकसित करने के लिए हालिया फैसलों के साथ पहले के निर्णयों को भी जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है।
वेदर इन यूपी में बढ़ती गर्मी के बीच एक बार फिर से मौसम यू टर्न लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदलेगा। वाराणसी न्यूज। बुधवार को एयरफोर्स के अधिकारियों ने एयरपोर्ट और सीआईएसएफ के अधिकारियों संग बैठक कर इस शो को लेकर चर्चा की। अभी एयर शो के लिए स्थान का चयन किया जाएगा, इसके लिए अधिकारी लगातार संपर्क में है। वाराणसी न्यूज। वाराणसी रेंज में 180 दिन में पुलिस ने 50 इनामी अपराधी पकड़े। गैंगस्टर एक्ट में 11 केस दर्ज कर 46 लाख से अधिक संपत्ति जब्त की। चंदौली में नया माफिया चिन्हित हुआ। पॉक्सो, गो तस्करी और आबकारी मामलों में सैकड़ों एफआईआर दर्ज कर बड़ी संख्या में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। यहाँ की पिच धीमी रहती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है। बल्लेबाजों को शुरुआत में कठिनाई होती है, लेकिन सेट होने के बाद रन बन सकते हैं। औसत स्कोर 150 से 170 रहता है और ओस का असर दूसरी पारी में दिख सकता है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को प्रति फेरे पहले से अधिक शुल्क देना होगा। नई दरें अलग अलग एक्सप्रेसवे के हिसाब से तय की गई हैं। इस बढ़ोतरी से यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। अधिकारियों के मुताबिक टोल संशोधन रखरखाव और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। आगरा न्यूज। अब आगरा में पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं को इसके लिए 3 महीने का समय दिया है। तय अवधि में कनेक्शन न लेने पर कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले का उद्देश्य घरेलू गैस आपूर्ति को सुरक्षित और प्रदूषण को कम करना है। लोगों से समय रहते पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील की गई है। बरेली उपद्रव मामले में 3 आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। अब पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करेगी। मामले में पहले से जांच जारी है और अन्य संदिग्धों की भी तलाश की जा रही है। कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। प्रयागराज के मेजा में सड़क निर्माण में कमीशन को लेकर विवाद हो गया। जिला पंचायत सदस्य और ठेकेदार के बीच मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। कमीशन को लेकर बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। क्रॉस केस दर्ज करके पुलिस जांच कर रही है। संत प्रेमानंद महाराज को बांके बिहारी के स्वरूप में दिखाकर सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने पर विवाद खड़ा हो गया है। ब्राह्मण सभा ने इसका विरोध जताते हुए धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही है। सभा ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। मेरठ न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट मामले में आवास विकास परिषद की स्टेटस रिपोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। इसी के साथ पूर्व कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद को 6 अप्रैल को तलब किया है। अमरोहा में गोकशी और पुलिस पर हमले का आरोपी वसीम, जो 9 साल से फरार था, अब गिरफ्तार हो गया है। 1.5 महीने पहले भाई शमीम घोड़ा की गिरफ्तारी से पुलिस को धोखाधड़ी का पता चला। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गांव से दबोच लिया। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में चोरों ने एक रात में 6 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का माल चुरा लिया। 4 अन्य दुकानों और एक मकान में भी चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। चोर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। लगातार हो रही इन वारदातों से ग्रामीणों और व्यापारियों में दहशत है। चित्रकूट के मऊ खंडेहा मार्ग पर गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाइक चालक की आंख में कीड़ा पड़ने से बाइक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में पिंटू उर्फ मंगल की मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरनगर न्यूज। हैदरनगर जलालपुर निवासी महिपाल कश्यप अपनी पत्नी पूनम, बेटी राधिका, बेटे अभी के साथ बगरा जा रहे थे। कल्याणकारी कन्या इंटर कॉलेज जागाहेड़ी की बस ने बाइक में टक्कर मार दी। चारों की मौत हो गई।